खलीजी ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंप्लेन करती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी उनके ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों और मकामी इक़दार की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए हैं। ये सब बातें जिनका नक्शा भी खींचा गया, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए तबाहकुन है। आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फख्र से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था, इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ जो चिपकता है, पाकिस्तान उसी को खाना शुरू हो जाता है। ये मुल्क दिन ब दिन ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है। अब हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात आती है कि शॉर्टकट कैसे मारा जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज बात होगी पाकिस्तान की। 57 देशों ने पाकिस्तान से कहा है कि कृपया करके आप हमारे देश में न आइए। और न आने का कारण ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान से जो आबादी जाती है दूसरे देशों में, वो भीख मांगने का काम करती है। जी हाँ, सही सुना आपने। बात कुछ यूँ है कि जीडीपी का हिसाब लगाए तो पाकिस्तान की जीडीपी 12% लगभग भीख मंगे से होती है। और लोग 42 लाख अरब डॉलर का यहाँ पे व्यापार करती है। तो वो देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। बशीर चौधरी साहब वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि सरकारी खर्च पर पीएचडी करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले 99 स्कॉलर्स ही गायब हो गए। ये रिकॉर्ड देखें जरा। 1.5 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी हायर एजुकेशन कमीशन इन लोगों के ऊपर, और ये जाके स्किप हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप करके वापस आएंगे टू सर्व इन योर यूनिवर्सिटीज, और ये करते क्या है, पैसे लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ गायब हो जाते हैं और आते नहीं है वापस। इसकी वजह क्या होगी, ये तो मैं आपसे जानूंगी। मेरा ख्याल है मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने इसलिए रख लूँ कि शायद ये कनेक्टेड है, आप ही रोशनी डालेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा नेशनल असेंबली को बता रही है वो ये कि 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। अब बोलें अब आप ये देखें कि 2 सालों के दौरान 2022 में ये 11,000 तादाद थी और 2024 से ये तो ये डबल हो चुकी है। इन 2 सालों में ज्यादा हुई, यानी पैनिक शायद ज्यादा हुआ। नहीं, क्रिमिनलिटी बढ़ रही है इस मुल्क में। हाँ, ये भी चीजें। और इसमें आगे भी उन्होंने बताया कि किस किस तरह से पहले मामलात किए जाते थे, उनको कानूनी मुआवनत फराहम की जाती थी बैरून मुल्क। ग्रीस में और सऊदी अरब में हज़ारों पाकिस्तानी कैद हैं, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर उन्हें वहाँ सजाएं हो जाती है, उसको परसू नहीं किया जाता। फिर हम खबरें तवातर से सुनते आए हैं कि हमारी एयरलाइन के अमले के अफराद स्किप हो जाते हैं। फिर कनाडा और बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन। जी, इसके अलावा हॉलैंड में भी हमने देखा। कुछ प्लेयर्स के हवाले से खबरें आई थी। मैं गेम को मेंशन नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा मैं वहाँ पर मेंशन उनके स्किप होने के हवाले से इत्तलात आई तो उनकी फैमिली ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो पीएचएफ के एहलकार थे उन्होंने कहा हॉकी वालों ने असाइलम मांगी थी जी, और इसलिए उनको इन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा असाइलम मांग रहे हो, भाग रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं जो स्किप हो जाते हैं। ये भी रिसेंट ये खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो अमेरिका में था तो 1-2 इधर उधर हो गए। जो गए हुए थे पीसीबी के एक्सपेंसेस के ऊपर, उनको पीसीबी ने टिकट दिए थे। और मैंने सुना है कि वर्ल्ड उधर ऑस्ट्रेलिया में जब बायलैटरल सीरीज हो रही थी तो उधर भी कुछ लोग पीसीबी की तरफ से उन्होंने वीज़े दिलवाए और उनको शायद टिकट भी दिलवाए और वो चले गए और वहाँ से कुछ लोग 2-3 लोग गायब हो गए एंड सो ऑन। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने न्यू गाइडलाइंस और वीज़ा की इशुएंस जो है और जो ट्रैवल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिन्यू किया जब उन्हें पता चला कि पॉलिटिकल असाइलम यूरोप में ले लिया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी थे सेनेट सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। इसका इसहाक डार साहब ने भी नोटिस लिया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के रुझानात में इजाफा क्यों होता जा रहा है? नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि ये मुल्क दिन ब दिन ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है। अब हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात आती है कि शॉर्टकट कैसे मारा जाए। इसी तरीके के साथ जो फ्रॉड के केसेस हैं, इवन इन बिग कंपनीज फ्रॉड हो रहा है एवरीवेयर। एंड सो आई थिंक एक पाकिस्तानी सी एक रेपुटेशन बन रही है अक्रॉस द वर्ल्ड कि लॉट्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन आवर country and it's increasing. This happens out of frustration, out of job loss. कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है इन ममालिक में? अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ,
अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, सब करता हूँ, मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था। इज्जत नहीं मिल रही थी फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं। मैं उम्रा करने गया था, मैंने मक्का हरम का अहाता, खाना काबा हरम के अंदर मैंने मांगते हुए देखा लोगों को, और जो मांग औरतें मर्द मांग रहे थे, 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं। और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाएं तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे, हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा, अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से। नाज़रीन, डेली मेल एक अखबार है, उसकी खबर है डेली मेल की। उसने कहा है कि जनाब दुबई में औसतन एक भिखारी महाना 55,000 पाउंड्स, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 83 लाख रुपए बनते हैं, वो कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी जो वहां भीख मांग रहा था, वो महीने का 83 लाख रुपया कमा रहा था। तो सोच इंसान हैरत में पड़ जाता है, दिल करता है कि जो हम काम कर रहे हैं छोड़ दें, मैं एंकरिंग छोड़ दूं यार, मैं साल में इतना नहीं कमा पाता। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।